ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षमा प्रकाशक का 7वां अधिकार है और इस 7वें अधिकार में हमारी चर्चा चल रही है अब धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। ये जीव ऐसा है कि इसके अभिप्राय में कोई पाप नहीं छुपा हुआ है, लेकिन अभिप्राय में गड़बड़ है। पाप तो नहीं छुपा, कुल अपेक्षा भी नहीं है ना, और आज्ञानुसारी वो परीक्षा रहित भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभिप्राय अभी सच्चा नहीं हुआ है। गड़बड़ियां जो बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी सही सही मार्ग पर नहीं आ पाया। वो यहाँ पर टोडरमल जी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसके फिर भी ग्रहित मिथ्यात्व बना रहता है, किस तरह से इसके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि का अन्यथा रूप प्रवर्तता है। सीधी सी हिंट तो इसकी इतनी ही है कि जो यथार्थ धर्म है, यथार्थ धर्म को नहीं पहचानता और अयथार्थ धर्म को ही यथार्थ धर्म समझ लेता है। माने जो वास्तव में असली धर्म जो नहीं था, उसमें ये असली धर्म समझ बैठता है और उसी की महिमा इसके दिमाग में बनी रहती है। कल एक अच्छी बात आई थी, एक नया संशोधन भी हमारे पकड़ में आया था कि जैसे देव आदि की बात करता है तो अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, जैन शास्त्र, इनके अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का तो त्याग है, परंतु उनकी भी गुण अगुण की परीक्षा नहीं करता। बाद में एक प्रश्न भी आया था मेरे पास कि ये अगुण तो बताया, अब जैसे अघातिया कर्म है, उनके मौजूद हैं अघातिया कर्म, तो अघातिया कर्म गुण अगुण किस में जाएंगे, क्या होगा उनका? आया समझ में? माने प्रश्नकर्ता का प्रश्न ऐसा था कि जो अघातिया कर्म है वो अभी मौजूद है ना भगवान के, तो उनको भी अगुण में शामिल करें क्या? भाई यहाँ पे इतना समझना चाहिए कि गुण अगुण की जो बात चल रही है वो उनके संबंध में चलेगी जिनको गुण समझ लिया जाता है, जिनको गुण मान लिया जाता है ना? जैसे समंत भद्राचार्य ने जो उदाहरण दिए, देवागम यानी देवों का आना, नभोयान आकाश में गमन होना भगवान का, चामर आदि विभूतियां हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये भगवान के गुण समझ लिए जाते हैं, है ना? असली गुण नहीं है, ये व्यवहार से कहे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्तुतियों में कहे भी गए हैं, जो जो भी अपने स्तोत्र हैं उनमें इन सबका नाम भी आता है, लेकिन ये उनके असली गुण नहीं है, इसलिए अगुण है, ऐसा समझना। तो यहाँ पे जो कर्म आदि हैं और चीजें मौजूद हैं, उन सब की चर्चा यहाँ पर नहीं आएगी। ये गुण और अगुण में उन्हीं की बात करेंगे जिनको गुण समझ लिया जाता है, जो वास्तविक गुण नहीं है और फिर भी जिनको गुण समझ लिया जाता है, उनको यहाँ पर गुण और अगुण में अपन लेंगे। अच्छा, मुझे एक विचार और आया, अगर टोडरमल जी को लिखना होता ना तो वो गुण दोष लिखते। टोडरमल जी ने गुण दोष शब्द का प्रयोग किया है, आगे भी किया है ना? मेरे ख्याल से अपने प्रतिज्ञा के प्रकरण में आ जाएगा, शायद 239 पेज पर भी गुण दोष शब्द आएगा। प्रतिज्ञा लेने में जो गुण है, हाँ, जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसको जाने। तो टोडरमल जी गुण अवगुण शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, टोडरमल जी गुण दोष का प्रयोग करते हैं, अगर उनको ऐसा प्रयोग करना होता तो। यहाँ तो गुण और अगुण की बात है, दोष की बात नहीं है, क्योंकि भगवान में या शास्त्र में या गुरु में उनमें दोषों की परीक्षा क्या, वहां दोष ही नहीं है तो परीक्षा क्या की जाएगी कि उनमें कोई दोष संभव भी है या नहीं, ऐसा विचार नहीं चलेगा। तो ऐसे वो गुण और अगुण की बात थी, मूल में अगुण शब्द था, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ अपनी बात पूरी हुई थी कि तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा ही उनकी परीक्षा कर लेते हैं और ऐसी प्रतीति पूर्वक, ऐसी प्रतीति सहित सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति में प्रवर्तित है। देखो, देव शास्त्र गुरु तो सच्चे ही पकड़े उन्होंने,
है ना, कोई झूठों के पास नहीं गए, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के पास नहीं गए, गए तो सच्चे के ही पास, भक्ति तो सच्चे की ही कर रहे हैं, लेकिन समझ के नहीं कर रहे हैं। या यूं समझ लो, परीक्षा भी करते हैं तो सच्ची परीक्षा नहीं कर रहे हैं, बाह्य लक्षणों को देख करके ही महान मान रहे हैं, जैसा वो परीक्षा रहित आज्ञानुसारी के प्रकरण में आया था वैसे। चलिए देखते हैं अब अपन सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप। इसमें मुख्य रूप से दो बातें, देव शास्त्र गुरु की उनके संबंध में गड़बड़ और सात तत्व के संबंध में गड़बड़। क्यों? क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन इन दोनों का ही नाम है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान अथवा सात तत्व का श्रद्धान, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं व्यवहार से। तो इसलिए टोडरमल जी ने पहले देव गुरु शास्त्र इन तीनों की भक्ति का अन्यथा रूप लिया, उसके बाद सात तत्व का अन्यथा रूप लिया। और वो जो सात तत्व का अन्यथा रूप यहाँ लिया है वो चौथे से अलग है। चौथे अधिकार में जो लिया गया था वो था अग्रहित मिथ्यात्व वाला, और अब जो लिया जा रहा है वो है ग्रहित मिथ्यात्व वाला। ये हम देखेंगे इसमें। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है देव भक्ति का अन्यथा रूप, क्योंकि भगवान के तो सभी भगत हैं, है ना, हम सब भगत कहलाते हैं ना, ज्यादातर लोग तो ऐसे ही करते हैं। क्या? अरे बहुत भक्त व्यक्ति है, बहुत भक्त व्यक्ति है, क्या सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति बहुत है इनके हृदय में। तो देखिए कैसे भक्त हैं, ढूंढारी से पढ़ता हूं मैं। ये पेज नंबर 221 है प्रकाशित प्रति में, और जिनके पास ढूंढारी है तो ढूंढारी में आपको 276 नंबर पेज पर मिलेगा। आपने प्रिंट निकाल लिए शायद, है? चलिए 276 पेज पर आपको मिलेगा ये। तहां दूसरी पंक्ति, हस्तलिखित प्रति में दूसरी पंक्ति, तहां अरहंत देव है सो इंद्रादि करी पूज्य है, अनेक अतिशय सहित है, क्षुधादि दोष रहित है, शरीर की सुंदरता को धरे हैं, है ना, स्त्री संगम आदि रहित है, दिव्य ध्वनि करी उपदेश दे है, केवल ज्ञान करी लोकालोक जाने है, काम क्रोधादि नष्ट किए है, इत्यादि विशेषण करे हैं। अब बोलो, सारे मिक्स हो गए ना, सारे मिक्स हो गए, गुण अगुण सभी मिक्स हो गए। यहां देखो आप क्या क्या चीजें आई, अपन एक एक अलग अलग करते जाते हैं, दो पार्टी खड़ी करते हैं। सबसे पहले क्या किया, इंद्रादि करी पूज्य है ना, अरहंत देव हैं सो इंद्रादि करी पूज्य है, पहला विशेषण। इंद्रादि करी, इंद्रादि से पूज्य होना, इसका मतलब ये आत्मा का विशेषण है क्या? ये कोई आत्मा का विशेषण नहीं है। देव तो बहुत लोगों को पूजते हैं। अगला देखते हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, अतिशय भी दूसरों में नजर आ जाते हैं, क्षुधादि दोष रहित हैं, ये एक विशेषण कहा जा सकता है, ये विशेषण कहा जा सकता है, क्योंकि क्षुधा आदि दोष वीतरागता की तरफ सूचना देते हैं, वीतरागता की सूचना देते हैं। आगे देखते हैं, शरीर की सुंदरता को धरे हैं, ये तो शरीर का विशेषण है, अन्य भी बहुत सुंदर हो सकते हैं। स्त्री संगम आदि रहित हैं, तो अन्य भी स्त्री के त्यागी हो सकते हैं, ठीक है। दिव्य ध्वनि करी उपदेश दे हैं, ये विशेषण भी अन्य में बन जाता है, दिव्य ध्वनि वाला नहीं बनता, लेकिन उपदेश का बन जाता है। दिव्य ध्वनि तो सच्चे अरहंत देव की ही होती है, बाकी तो सब नकली है ना। नकली है माने वो न तो विश्वास करने लायक है, और दिव्य ध्वनि जैसा प्रताप उसका होता भी नहीं। तो अगर आप जैसे आप्त वाली परिभाषा लोगे, तब तो दिव्य ध्वनि से उपदेश ये सच्चा लक्षण उनका बन जाएगा, लेकिन तो भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये आत्मिक लक्षण नहीं है ना, ये आत्मिक लक्षण नहीं है। इसके बाद बात करें, केवल ज्ञान करी लोकालोक जाने है, ये आत्मिक लक्षण है, ये भगवान का असली गुण है। काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं, ये भी आत्मिक गुण है, वीतरागता। इत्यादि विशेषण करे है, तहां इन्हीं विषय कई विशेषण पुद्गल के आश्रय है, कई जीव के आश्रय हैं, तिनको भिन्न भिन्न नाही पहचाने है। देखो क्या करी गड़बड़, जैसे हाथी ईख घास को एक मेक कर खाता है, क्या अब उसको मतलब नहीं है क्या किसका कौन सा स्वाद है, घास का स्वाद कैसा और वो मीठे का स्वाद कैसा है, गुड़ वगैरह है उसके अंदर तो उसका कैसा स्वाद है, या क्या बोलते गन्ना है तो उसका स्वाद कैसा है, अन्य वस्तु का स्वाद कैसा, ऐसा उसको भिन्नता नहीं मालूम पड़ती। ठीक इसी तरह से यहाँ भी ये भिन्नता मालूम नहीं करता। क्या देखो, जीव जीव तत्व संबंधी भूल में एक बात आई थी चौथे अधिकार में, आपको ध्यान हो तो,
जीव और अजीव के दोनों के विशेषण एक कर लेता, मिला लेता है, मिक्स कर लेता है। ये मिक्स कर लिया, यहां पर आया समझ में, यहां मिक्स कर लिया, और बल्कि मेरे ख्याल से यहां भी आ जाएगा जीव अजीव तत्व में। ये देखिए पेज नंबर 225 पर देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं, जीव अजीव का अन्यथा रूप में दूसरा पैराग्राफ देखिए। किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए तो शास्त्र अनुसार जान तो लेता, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना। बोलो, अब वो जीव अजीव से हट करके आप इधर आ जाइए अरहंत के स्वरूप पर। यहां क्या किया, अब आप कोई कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि ये कहां से कहां पहुंच गए, अरहंत की बात कर रहे थे, जीव अजीव पर आ गए, जीव अजीव में अरहंत को मिला दिया। अरे बिल्कुल वही बात लगेगी। 80वीं गाथा याद कीजिए, 80वीं गाथा का आशय ऐसे ही तो निकलेगा कि जो द्रव्य गुण पर्याय से अपने आत्मा को जानता है वो अरहंत को जानता, जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो आत्मा को जानता। कैसे, इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो कि जिसके जीव अजीव तत्व संबंधी भूल पड़ी है उसके अरहंत के स्वरूप के संबंध में भी भूल पड़ी है, जिसके अरहंत के स्वरूप के संबंध में भूल पड़ी है उसके जीव अजीव तत्व संबंधी भूल भी पड़ी। अरे सीधा सा तो है, यहाँ पे भी जीव और अजीव तत्व में वो विशेष भेद नहीं करता, वहां भी अरहंत के जो ये लक्षण बताए, ये विशेषण बताए, इनमें कोई भेद नहीं किया, सबको मिला दिया, सबको एक में एक कर दिया। शरीर की सुंदरता को भी वैसा ही विशेषण मान लिया जैसा केवल ज्ञान को माना। देवों के आने को, देवों की पूजा को भी वैसा ही विशेषण मान लिया जैसा वीतरागता को माना। बिल्कुल एक जैसा कर लिया ना, ये मिक्स कर लिया, तो ये वैसी ही भूल है, बिल्कुल वैसी की वैसी। आ रहा है समझ में, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल और ये इधर देव भक्ति का अन्यथा रूप, ये दोनों मिक्स होकर चले। आप सोचो कैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं प्रकरण। 9वें अधिकार में टोडरमल जी बताएंगे कि जिसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है असली, उसको सात तत्व का श्रद्धान यथार्थ होगा ही होगा। जिसको सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है उसको देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, प्रैक्टिकली सोचो तो सही, कैसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये जीव अजीव तत्व के संबंध में भी गड़बड़ करता है, ये दोनों के विशेषणों को आपस में मिला देता है। यहां भगवान को दर्शन करने जाता है, उनके भी विशेषणों को आपस में मिला देता है। शरीर संबंधी जो विशेषण है उनको जीव के समझ लेता है, मतलब भगवान के खुद के जो उनके स्वरूप में शामिल समझ लेता है। और जो भगवान के असली विशेषण है, गुण और अगुण, भगवान के जो असली गुण है उनको भी वैसा ही मानता है जैसे वो दूसरे विशेषण बताए गए वैसे। आ रहा है समझ में, कैसे ही आपस में लिंक हो गए सारे के सारे विषय। 9वें अधिकार में जो बताया, ये 7वें अधिकार में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल और ये देव भक्ति का अन्यथा रूप। तो ये नई नई गड़बड़ियां हैं। ये इसने पढ़ा, क्या पढ़ा, अरे इंद्रों द्वारा पूज्य शत इंद्र नमत्कर शीश धार है, और 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचे। ऐसे ऐसे 18 महाभाषाओं में उनके दिव्य ध्वनि होती है और ये होता है वो होता है, शुद्धादि दोष रहित है। क्या कह रहे हैं वहां, इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं, है ना। देखिए ढूंढारी से बोलता हूं, कितने ही विशेषण तो पुद्गल के आश्रय हैं, कई जीव के आश्रय हैं, तिनको भिन्न भिन्न ना ही पहचाने है। ये इसकी देव भक्ति का अन्यथा रूप है कि इनको ये भिन्न भिन्न नहीं पहचानता, एक में एक कर मानता है, एक में एक कर जानता है। अब सोचो, जो भगवान के विशेषणों में ही भेद नहीं कर सकता हो, वो आत्मा के विशेष अपने अपने स्वरूप के विशेषणों में क्या वो भेद कर पाएगा। यहाँ शरीर से कैसे भेद ज्ञान कर लेगा। या रिवर्स भी कह सकते हो कि जो यहां नहीं कर सकता वो वहां कैसे करेगा। आखिरकार तो दोनों गलतियां एक ही के चल रही है ना। व्यवहार सम्यक दर्शन में यही ना दोनों की दोनों बातें। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी व्यवहार सम्यक दर्शन, सात तत्व का श्रद्धान भी व्यवहार सम्यक दर्शन, विकल्पात्मक होने से। मतलब कितना कितना टोडरमल जी ने एकदम गहरे में घुस करके वो सारी चीजें स्पष्ट करी हैं। ये हमको महिमा आनी चाहिए उनकी, और वो जो बता रहे हैं उस ढंग से देव की महिमा आनी चाहिए। तिनको भिन्न भिन्न ना ही पहचाने है। देखो यही उदाहरण दे दिया, जैसे असमान जाति मनुष्य आदि पर्यायनी विषय
यह, एक सेकेंड, मनुष्य आदि पर्यायों में, हाँ, जीव पुद्गल के विशेषणिकों, जो हस्तलिखित से देख रहे हैं वो ऊपर देखिएगा, ऊपर हाशिए में दे देते हैं पंक्ति, है ना। मनुष्य आदि पर्यायनी विषय जीव पुद्गल के विशेषणिकों, यह भिन्न न जानी मिथ्या दृष्टि धरे है, तैसे यह असमान जातीय अरहंत पर्याय विषय जीव पुद्गल के विशेषणिकों भिन्न न जानी मिथ्या दृष्टि धरे है। आगे वो क्यों वही बात जो अभी अपन ने देखी, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में क्या किया कि जैसे असमान जाति मनुष्य पर्याय, बोलो मेरा क्या स्वरूप है कि मैं 5 फुट 8 इंच का 9 इंच का जो भी है, या मैं गोरा, या मैं काला, या मैं जानने वाला, या मैं जानने देखने वाला, या मैं अनंत शक्तियों वाला, या मेरा हाथ ऐसा और मेरा पैर ऐसा, ये सब मिक्स कर दिया, सब मिक्स कर दिया। जैसे ज्ञान को अपना स्वरूप जानता है वैसे ही राग आदि को अपना स्वरूप जान लेता है, वैसे ही ये शरीर संबंधित बातों को अपना समझ लेता है। असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये तो सभी समझते होंगे मेरे ख्याल से, असमान जाति द्रव्य पर्याय, है ना, इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता तो नहीं है ना। द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय दो तरह की पर्याय होती है। द्रव्य पर्याय का दूसरा नाम व्यंजन पर्याय भी है ना। गुण पर्याय का दूसरा नाम अर्थ पर्याय भी है। अभी द्रव्य गुण पर्याय की गोष्ठी में सबने सुना होगा, मेरे ख्याल से ये विषय भी आया होगा उसमें। तो असमान जातीय माने दो अलग अलग जाति वाले द्रव्यों की मिली हुई एक पर्याय है, एक तो जीव और ये अनंत पुद्गल। टोडरमल जी ने लिखा है, पहले ही शुरू में ही लिख चुके हैं शायद चौथे तीसरे चौथे अधिकार में, मैं तो एक जीव और ये अनंत पुद्गल परमाणु। अरे उसमें भी है, परमार्थ वचनिका में भी है। परमार्थ वचनिका में बनारसी दास जी ने लिखा है, एक तो जीव द्रव्य और अनंत पुद्गल परमाणु, फिर जीव द्रव्य के वो इतने गुण और उनकी ऐसी ऐसी पर्याय, और फिर पुद्गल के इतने गुण, वो कर्मों के ऊपर लेकर के पूरा वर्णन किया है वहां पर। बहुत सुंदर ग्रंथ है, अभी हमारा उसी का स्वाध्याय चल रहा था, पूरा हो गया आज वो भी, परमार्थ वचनिका का। तो क्या कह रहे हैं, जैसे कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गलों के विशेषण को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। अब बोलो, छोटी की मात्रा अलग से समझ में आ रही है? यहाँ पे मिथ्या दृष्टि का अर्थ मिथ्या दर्शन है। जैसे वो मिथ्या दर्शन धारण करता है, जिनके पास ढूंढारी है वो देख सकते हैं, वहां पे टोडरमल जी ने छोटी की मात्रा लगाई है यहाँ, है ना, बड़ी नहीं लगाई। मिथ्या दृष्टि धारण करता है कौन? वो मिथ्या दृष्टि इस मिथ्या दृष्टि को धारण करता है। समझ में आ रहा है? वो मिथ्या दृष्टि जीव इस मिथ्या रूप दृष्टि को धारण करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये उनमें भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं पहचानता, जीव और पुद्गल की भिन्न भिन्न विशेषण नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार ये भी असमान जाति अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर कि इसमें अरहंत भगवान के असली गुण कौन से हैं और शरीर आश्रित अन्य गुण कौन से हैं, ऐसे भिन्न नहीं पहचान कर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, मिथ्या दर्शन को धारण करता है। वही प्रश्न पूछिए किसी से, जय जिनेंद्र, भैया कौन है जिनेंद्र, बताओ जिनेंद्र का स्वरूप तो बताओ। बच्चों को पक्का करना चाहिए, बच्चे जय जिनेंद्र करते ही होंगे सबके सुबह सुबह, कभी कभी पूछ लेना चाहिए उनसे, क्यों बेटा बताओ जिनेंद्र किसे कहते हैं? तुम जय जिनेंद्र बोल रहे हो, जिनेंद्र माने क्या, किसके दर्शन करते हो, क्यों दर्शन करते हो, इन्हीं के क्यों करते हो? ये बातें बचपन से ही पक्की हो ना, तो ये दूसरी दूसरी भावनाएं तो आवे ही नहीं। चलिए, तो उनको भिन्न नहीं जानता और मिथ्या दृष्टि धारण करता है। अच्छा, असली तो नहीं जाने, मिक्स कर दिया, और क्या किया देखो, बहुरी जे बाह्य विशेषण हैं अगुण, है ना, अगुण, जो गुण अगुण की बात आई थी वो ये है, जे बाह्य विशेषण हैं तिनको तो जानी तिन करी अरहंत देव को महंत पनो विशेष माने हैं, और जे जीव के विशेषण हैं तिनको यथावत न जानी तिन करी अरहंत देव को महंत पनो आज्ञानुसारी माने है अथवा अन्यथा माने है। जाते हैं
यथावत जीव का विशेषण जाने मिथ्या दृष्टि रहे नहीं। अब यहाँ एक संशोधन है, संशोधन तो नहीं है, असल में काटी हुई पंक्ति है जो इसका अर्थ विशेष खुलासा करती है ना? जो जिनके पास है ढूंढारी वो उसमें से देखने की कोशिश करें, अभी मैं यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। पहले ये पंक्तियां पढ़ लेते हैं। क्या किया इसने, जो बाह्य विशेषण है, अब जैसे आपने पूछ लिया क्यों भैया जिनेंद्र कैसे, अरे जिनेंद्र भगवान 1008 लक्षणों से युक्त, ये बताओ 1008 लक्षण कहाँ होता है? तो शरीर पे होते हैं। दो गोरे, दो सांवले, दो हरियल, दो लाल, शेष सोल कंचन वरण है। ये भी बता देंगे वो कि चंद्रप्रभ भगवान को नमस्कार करते हो ना तुम, चंद्रप्रभ भगवान कैसे हैं? कह रहे चंद्रप्रभ भगवान सफेद हैं, इतनी ऐसी काया वाले हैं, और वहां से समय शिखर से मोक्ष गए हैं, मतलब सारी बाहर की तरफ दृष्टि। इतने योजन का समोसरण था, इतने उनके गणधर थे, इतने उनके वो और जो भी विशेषता है वो सारी की सारी बता दें। किसी से भी पूछो तो ज्यादातर यही बातें करेंगे। भगवान की महिमा क्यों? कि भगवान जैसा तीन लोक में कोई नहीं होता, भगवान के बिल्कुल सफेद खून होता है, भगवान के मल मूत्र नहीं होता, भगवान के गजब की कांति होती है। वो है ना समय सार जी में कौन सा 27वां कलश है या 27वीं गाथा के बाद है कलश, क्या है? स्नपयंती है 10 दिशो धामना निरुंधंती है, कांतेव स्नपयंती है 10 दिशो धामना निरुंधंती है। वो भी स्तुति का छंद है एक तरह से, कि जिन्होंने अपनी कांति से 10 दिशाओं को धो दिया है, ऐसे गजब के भगवान। भक्तमर में आता है ना, ये शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम निर्मापित त्रिभुवनेक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्यण्व पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति। क्या आपके जैसा कोई दूसरा रूप वाला क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जितने परमाणु आपके शरीर में लगे हैं वो उतने ही थे, इससे ज्यादा थे ही नहीं, तो दूसरा रूप कैसे दिखे? जैसे लकड़ी के दरवाजे मैंने बनाए हैं, वैसे लकड़ी अगर और होती तो वैसे दरवाजे और भी दिख जाते, लेकिन वो लकड़ी उतनी थी तो वो दरवाजा और नहीं दिख सकता। तो ऐसे ही भगवान के शरीर को बनाने में जितने परमाणु लगने थे वो सारे के सारे इकट्ठे होकर वहीं लग गए, उनसे कोई दूसरी चीज बनी ही नहीं, तो कैसे दिख जाएगी? बहुत सारे भक्तमर स्तोत्र तो भगवान की गजब की स्तुति से भरा पड़ा है। देखो विकल्प आ गया इसलिए बोल देता हूं, आज एक चर्चा हुई, किसी ने कुछ ऐसा वो कुछ वीडियो भेजा भक्तमर स्तोत्र से वो आग जला दी, क्या देखा होगा आप में से किन्हीं लोगों ने? विकल्प आ गया इसलिए बोल रहा हूं, मतलब हमारा दिमाग कहां जाता है सोचो आप। क्या कीमत है भक्तमर स्तोत्र की? कीमत कितनी है? वो माचिस की तीली जितनी, वो तो 1-2 पैसे की तीली कर लेती है वो काम, तो क्या 1-2 पैसे की वो तीली ही कर देगी ये काम? तो उसके लिए तुमने भक्तमर स्तोत्र को अपनाया, और भक्तमर स्तोत्र से करा भी क्या साधा पाप। आग जलाना पाप का काम, पुण्य का काम? पाप ही करा उससे भी। अरे इतना सुंदर स्तोत्र, पहले भी मैंने कई बार कहा है, सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है भक्तमर स्तोत्र की। लोगों ने जो उसको किसी के कुछ भी हो, कोई मर जाए तो भक्तमर स्तोत्र, पैदा हो जाए तो भक्तमर स्तोत्र, गृह प्रवेश हो तो भक्तमर स्तोत्र, कुछ भी करना हो तो भक्तमर स्तोत्र, आग जलाने के लिए भक्तमर स्तोत्र। क्या दिमाग खराब हुआ है लोगों का? जो 3 लोक के नाथ की इतनी सुंदर स्तुति थी उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी। भाई विचार कीजिए। अच्छा उससे क्या हुआ? वो आग जलाने से क्या हुआ? शुभ भाव हुए कि अशुभ भाव हुए या शुद्ध भाव हुए? क्या हुआ उससे? वहां तो पाप का ही भाव हुआ, निश्चित रूप से पाप का ही भाव हुआ वहां पर, तो इसलिए ये काम बिल्कुल उचित नहीं है। और मैं तो इस सबसे आगे बढ़ के कहता हूं, हमारी बुद्धि आज भी चमत्कार को नमस्कार करने की है। आग जला दी तो भक्तमर महान हो गया, आज तक आग नहीं जली तो महान ही नहीं था, है? खैर वो तो प्रकरणवश मैंने कह दी, अपना प्रकरण दूसरा है। अपनी बात तो ये चल रही है कि जैसे भक्तमर स्तोत्र में भी भगवान की बहुत सारी स्तुति है, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर छंद हैं, उनमें अधिकांश छंद कौन से हैं? अधिकांश छंद बाहर के ही गुणगान है। तो किसी से भी पूछोगे तो बाहर की ही महिमा ज्यादा गाएगा, बाहर के गुणों की। तो क्या उनसे मतलब उनसे गुणगान नहीं किया जा सकता है? ये व्यवहार से किया जाता है, उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन ये समझना है असली कि असली गुण कौन से हैं और वो गुण कौन से नहीं है। भगवान के असली विशेषता किस बात से है?
क्या है उनकी असली विशेषता? कि उनके जैसा कोई दूसरा रूप नहीं है, ये है विशेषता? कि उनके 64 चमर ढुलते हैं, ये विशेषता है? या उनका वो सिंहासन है, वो विशेषता है? अच्छा, दिव्य ध्वनि कीर्ति वो है क्या? है कि भैया वीतरागता, सर्वज्ञता, ये असली विशेषता है। उनके जो अनंत चतुष्टय हैं, 46 मूल गुणों की बात करें तो उनमें से जो 4 अनंत चतुष्टय हैं वो उनकी असली विशेषता, उसको नहीं पहचानता। और जो बाह्य विशेषण है वो 42, उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महंतपना विशेष मानता। भगवान को विशेष महान किससे माना? बाहरी गुणों से। और उससे कहो कि अरे भाई अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य भी तो है, कि हाँ 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 वो भी है, वो भी है, वो भी लिखे हैं शास्त्रों। माने महिमा किसकी उसके दिमाग में? तो अपना अंतरंग टटोले, हमें भगवान की महिमा किस लिए आती है? कहीं इसलिए तो नहीं आती कि उनके बाहर का चाक चिक्की जबरदस्त है, कि और किसी के पास वो नहीं है? या अनंत चतुष्टय मूल रूप से उसकी वजह से हमको महिमा आती। जो बाह्य विशेषण है उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना विशेष मानता है। और जो जीव के विशेषण हैं उन्हें यथावत न जानकर, यथावत न जान के माने जान तो लिया लेकिन असली उनका स्वरूप नहीं जान के, उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना कैसे मानता है? आज्ञा अनुसार। कि हाँ 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 लिखा है, शास्त्र में भी लिखे हैं, अनंत चतुष्टय लिखे हैं साहब, नो केवल लब्धियां लिखी है, लिखिए, उन पे जोर नहीं है। जोर किस पे? सफेद खून पे, मल मूत्र रहित पे, या समोसरण पे। ध्यान रखना, बाकी चीजों की गरिमा गिरा नहीं रहे, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि इनमें असली गुण कौन से हैं भगवान के। ऐसा नहीं है कि अपन समोसरण की कोई अवमानना कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि उनके जो पुण्य का उदय उसकी कोई हीनता दिखा रहे हो, वो कोई हीनता नहीं है, वो तीव्र जबरदस्त उनका महानतम पुण्य का उदय है, तीर्थंकर नाम कर्म। लेकिन उनकी भगवान की महिमा उनके कारण नहीं है, भगवान की महिमा तो उनके आत्माश्रित गुणों के कारण है। अथवा अन्यथा मानता है, लो अन्यथा भी मान लेता। अभी अन्यथा कैसे मानेगा? इस पंक्ति को समझें थोड़ा सा। किनको? जीव के विशेषण है उनको यथावत न जानकर उनके द्वारा अरहंत देव को महंतपना आज्ञानुसार मानता अथवा अन्यथा मानता। अन्यथा कैसा? सोचिए, अन्यथा कैसे मानेगा? केवल ज्ञान में अन्यथा कैसे मानेगा? भगवान भूतकाल का और वर्तमान का तो जानते लेकिन भविष्य का नहीं जानते। वो साल में भविष्य की क्यों मना करते हैं आप समझ ही गए होंगे। जिसको क्रमबद्ध पर्याय से थोड़ी सी दिक्कत है वो लोग भविष्य की मना करने लग जाते हैं। तो बोलो ये केवल ज्ञान को अन्यथा नहीं मान लिया? एक तरफ तो कहेंगे हाँ हाँ अनंत ज्ञान है भगवान के, केवल ज्ञान है, दूसरी तरफ कहेंगे नहीं नहीं भविष्य फिक्स नहीं हो सकता। अभी थोड़े दिन पहले एक कह रहे थे ऐसे ही, क्या कि ऐसे सब कुछ अपने फिक्स नहीं है, सब कुछ फिक्स नहीं है। क्या फिक्स नहीं है? तो माने केवल ज्ञान नहीं है। फिक्स नहीं है का क्या मतलब? उन्होंने उसमें तर्क दिया कि देखो निमित्त बदल जाएगा तो आपके भाव बदल जाएंगे, तो फिक्स कहाँ हुए, है ना? ऐसा उदाहरण दे रहे थे वो, जो भी दे रहे थे XYZ, अपने को उनसे मतलब नहीं है, अपने को तो उस बात से मतलब है। उन्होंने क्या उदाहरण दिया वो उदाहरण में बोलता हूँ। जैसे अभी मैं आपको चुटकुला सुना दूं तो आप हंसने लग जाओगे, अभी मैं आपको आंखें दिखा दूं, डरा दूं या डांट दूं तो आपका मुंह उतर जाएगा, या कुछ इस तरह की बात कर दूं तो मतलब जैसा भी जो बात होगी, जैसा निमित्त सामने होगा वैसा भाव बन जाएगा। तो भाव बदल गए ना, तो फिक्स कहाँ रहा? अरे कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। उस समय वो ही निमित्त रहना था, ये फिक्स था कि नहीं? और उस समय वैसे ही उसका परिणमन होना था, ये फिक्स था कि नहीं? है भाई, आप निमित्त पर जोर देने के लिए आप वो भविष्य को जो फिक्स नहीं बताना चाह रहे हो, आप क्रमबद्ध पर्याय से चिढ़ते हो, तो आप केवल ज्ञान को नकार दोगे? अच्छा चलो, आप निमित्तों पे जोर देना चाहते हो, दो, कोई दिक्कत नहीं, वो निमित्त भी उस समय फिक्स है या नहीं? वो निमित्त भी तो उस समय फिक्स होंगे। आपका जो इतना जोर है निमित्त पर, तो अच्छा चलो वो सब छोड़ दो। उनको, भगवान को ये सब बातों की भनक होगी कि नहीं? मतलब वो उनको पता होगा कि नहीं कि ऐसा ऐसा निमित्त मिलेगा, ऐसा ऐसा इसके भाव होंगे? तो जब उनको पता है वो ही होगा या कुछ पलट के हो जाएगा? है? उनको पता है उससे कुछ पलट के हो जाए तो फिर तो केवल ज्ञान झूठा, और उनको पता है वैसा ही हो रहा है तो फिक्स ही तो है।
फिर कैसे फिक्स नहीं है, बात समझ में आ रही है? तो कहने का अर्थ अब वो क्या है, अब सोशल मीडिया का जमाना, बहुत सारी चीजें सामने आते रहती हैं तो आ जाता है दिमाग में। और ये प्रकरण इसलिए दिमाग में है क्योंकि अन्यथा मानता है, केवल ज्ञान को अन्यथा कैसे मानते हैं लोग, इस तरह से मानते हैं। उनको क्रमबद्ध पर्याय से चिढ़ है तो वो भगवान के केवल ज्ञान को नकार देंगे, उनके भविष्य के ज्ञान को नकार देंगे। एक ने तो ऐसा लिख दिया, कैसा लिख दिया, भगवान सब कुछ जानते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। अरे कौन कह रहा है सब कुछ कर सकते हैं? भगवान तो वैसे ही परद्रव्य के करता हरता धरता नहीं है। हमारे यहाँ तो स्पष्ट बात है। ये कहां से ले आया दिमाग में कि भगवान सब कुछ जानते हैं तो सब कुछ बना सकते हैं या सब कुछ कर देंगे? ऐसा नहीं है यार, कौन कह रहा है ये बात? मतलब लोगों के दिमाग में केवल ज्ञान भी अभी साफ साफ समझ में आता नहीं है कि केवल ज्ञान किस चिड़िया का नाम। ये चीजें भी बच्चों को बचपन से सिखाई जानी चाहिए। उनसे पूछो, बेटा कल क्या खाया था पता है, परसों क्या खाया था, उसके पहले क्या खाया था, साल भर पहले क्या खाया था पता है क्या, या साल भर बाद क्या खाओगे ये पता है कि नहीं पता? केवल ज्ञानी भगवान को वो भी पता। केवल ज्ञानी भगवान ये भी जानते हैं कि तुम जो रोटी खाओगे उस रोटी में जो आटा लगा है वो आटा कौन से गेहूं का बना है, वो गेहूं कहाँ उगा था, किसके खेत में उगा था, उगने के पहले कैसा था, या उगा तब वो गेहूं की साइज कितनी थी, है आया समझ में? वो कितना पकाव उसके अंदर आया, कितना नहीं आया, कितना कच्चा रहा, रोटी में वो जो काले काले दाने पड़ते हैं वो कितने थे, कितनी जगह थे, कितनी जगह नहीं थे, हैं? और उस रोटी वो जब पेट में गई तो उससे कितने हिस्से का तो खून बना, कितने हिस्से की हड्डी बनी, कितने हिस्से का मल बना, और धातुएं बनी। ये सारी बातें केवल ज्ञानी भगवान जानते। ऐसे उनको महिमा दिखानी चाहिए, और आज की नहीं कि तुम अगले भाव में क्या खाओगे और उसके अगले भाव में क्या खाओगे और कब तक खाते रहोगे, कब मोक्ष जाओगे, ये सारी बातें भगवान को पता है। तुम्हारी द्रव्य पर्याय भी, तुम्हारी गुण पर्याय भी, एक एक चीज बारीकी से केवल ज्ञानी भगवान को पता है। और कैसे पता है? हस्तामलकवत, हाथ पे रखे हुए आंवले के समान। आया समझ? वो हस्तामलक आता है ना, तो बहुत से कुछ ऐसा भी अर्थ कर देते हैं, आमलक का अर्थ वो स्फटिक कर देते हैं, हाथ पे रखे स्फटिक के समान। वो सही नहीं है विषय, उदाहरण क्यों नहीं है सही? स्फटिक में तो चक्कर पड़ जाएगा, वायु स्फटिक नजर नहीं आता। वो राजा वसु का सिंहासन था ना, वो दिखता कहां था? स्फटिक में तो गफलत हो सकती है क्योंकि वो आर पार दिखता है, दूसरी चीज जैसा हो जाता है। आंवले का उदाहरण दिया आचार्य ने, मैं कितनी बार सोचता था आंवले का उदाहरण क्यों दिया, दूसरी चीज का क्यों नहीं दिया? फिर मेरे दिमाग में ये बात आई, आंवले जैसा दूसरा पदार्थ नहीं है। आप फलों में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, नींबू संतरे में मौसमी में इनमें कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, उनके जैसे दूसरे फल हो सकते हैं। आंवले जैसा दूसरा बताओ आप, आंवले के जैसा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, बिल्कुल एकदम हाथ पे रखा हुआ अलग साफ ही नजर आता, भार है ना, भार है, साफ साफ नजर आता है, उसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होती, है ना, और स्पष्ट नजर आता है, इसलिए हाथ पे रखे आंवले के समान। फिर एक और विचार मुझे आया, आंवला पूरी तरह से मतलब भक्ष्य की श्रेणी में ही आता है, अभक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता। तो आचार्य देव सही उदाहरण देते हैं। आपको दूसरी दूसरी चीजों में, यहां तक कि नींबू जैसी चीज में भी लट या इल्ली निकलती दिख जाएगी, आंवले में नहीं मिलेगी। आया समझ में? खैर ये तो अपने विचार है, वो तो चलता रहता है भाई, ये उदाहरण क्यों दिया, कुछ ना कुछ विशेष बात होगी, आचार्य ऐसे ही नहीं दे देते हैं उदाहरण। खैर वो अलग बात है। तो ये बात क्यों आई अपनी, ये सारी बात इसलिए कि अन्यथा मानता है। किस चीज को अन्यथा माना? केवल ज्ञान के विशेषण को अन्यथा मान लिया। एक आगे देखें, वीतरागता के विशेषण को भी अन्यथा मान लेता। कैसे? अरे ये व्यवहाराभास सारा ही खड़ा इसी बात पे हुआ है, अरे भगवान से होगा सारा काम, इन्हीं से होगा, यही करेंगे क्या, भगवान आशीर्वाद देंगे, या समझ लीजिए हमारे लौकिक कार्य सब कौन कौन करेगा, भगवान ही तो करेंगे। हमें तो उनसे ही सब सिद्धि होती है हमारी, तो चंदा प्रभु जी से ही, शांतिनाथ जी से ही, या पार्श्वनाथ जी से, जिसके जो भी हो। ये क्या है? ये वीतरागता का अन्यथा रूप है। ये वीतरागता को अन्यथा मान लिया कि भगवान दयालु है कि नहीं है।
भगवान निर्दय है क्या? अरे निर्दय बोल रहे, भगवान को निर्दय बोल रहे? निर्दय एक विशेषण है ना? सिद्ध चक्र में पढ़िएगा आप, निर्दय, निर्मम, है ऐसे ऐसे विशेषण दिए। क्यों? दया किसको कहते हैं? दया की परिभाषा आती है दूसरे को दुख को देख करके अपने हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है उसका नाम दया है। अब बोलो, अगर आप भगवान को दयालु कहोगे तो भगवान को दुखी होना पड़ेगा। व्यवहार से कह देते हैं लेकिन दयालु, कोई दिक्कत नहीं है, समझ ले में कि व्यवहार का कथन है, वास्तव में कोई दया वगैरह भगवान को नहीं है। क्योंकि दया होगी तो वीतरागता नहीं हो सकती, दया होगी तो राग आ जाएगा, वो दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। और जो ऐसा समझे कि भगवान ये तो कर देंगे, इनकी वजह से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। थोड़े दिन पहले मैंने उदाहरण दिया था शायद, किसी के घर में मान लो डेथ हो जाए या कुछ हो जाए, वो सोचे अरे ऐसा भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान ने हमारे साथ अच्छा, इतना इतना जिंदगी भर हमने ये पूजा पाठ करे, ये करे, विधान करे, सब करा, और ऐसा हो गया घर में, भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो स्वरूप समझा है क्या भगवान का? है वीतरागता समझी उनकी? अन्यथा मान लेता है ना? दो ही मुख्य गुण देखने अपने को तो। अच्छा, अनंत सुख में भी मान लेता है अन्यथा, वो आगे आएगा, मोक्ष तत्व संबंधी जो भूल है ना वो आ जाएगी इसमें। अनंत सुख को अन्यथा मानने में कैसे मान लेता है कि जैसे स्वर्ग आदि का सुख है उसी जाति में अनंत गुणा विशेष बढ़ा हुआ मान लेता है, यहाँ जैसा यहाँ है उससे अनंत गुणा, कि है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ के या देव के स्वर्गों के सुख की तुलना और अनंत भगवान के सुख से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, असंभव है वो। क्यों? क्योंकि जात्यंतर है। आया समझ में? कह रहे जैसे गुड़ है, गुड़ से इतने गुना मीठी शक्कर है, ऐसे ही तो समझे कि नहीं? आप तो ऐसा समझो कि नीम से कितना गुना मीठी है शक्कर, नीम से कितना गुना मीठी है, कि लगेगी नहीं, तुलना ही नहीं लगेगी, बिल्कुल तुलना नहीं लगेगी। आया समझ में? ऐसा है। क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न रहे। यथावत जीव के अगर विशेषण जान ले ये तो उसके मिथ्या दर्शन रहेगा ही नहीं। देखो क्या लिखा है यहाँ, इतनी देर से तो बता रहे थे टोडरमल जी कि भगवान के यथार्थ विशेषण नहीं जानते, और आखिर में क्या लिख रहे हैं? क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने। आ गई ना बात, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल और इधर देव संबंधी भूल एक जैसी चल रही है। प्रश्न है किसी को? किसी का ऑडियो चालू हुआ है? चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अब एक जो काटी हुई पंक्ति है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। इसमें ये बताया है कि जो ये जो पंक्ति लिखी ना, एक सेकंड, कहां गया पेज? हाँ, ये देखिए, यथावत जीव के विशेषण जाने, ये दिख रहा है यहाँ, विशेषण जाने, जीव के विशेषण जाने, तो क्या होगा? ये जाने में देखिए आप, ये जो जाने लिखा है ना, जाने में बिंदी है, जाने, जाने माने जानने पर। यथार्थ जीव का विशेषण जाने, आपका भी जान ना होई, आपा को जाने सम्यक दृष्टि हो ही जाई। काटी हुई पंक्तियां अगर आप गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से क्या कहा टोडरमल जी ने, तर्क क्या दिया कि यथावत जीव का विशेषण जाने, आपका भी जानना होई, आपा को जाने सम्यक दृष्टि हो ही जाई, ताते मिथ्या दृष्टि के यथावत जीव के विशेषण का ज्ञान हो ही नहीं। पहले ये लिखा था, दिखा आपको ये काटा हुआ? जिनके पास हस्त लिखे थे वो उसमें देख सकते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगी ये पंक्ति। अगर वो यथावत जीव के विशेषण जान ले तो क्या होता कि उसको स्वयं का भी जानना होता। यथावत जीव का विशेषण जानने पर स्वयं का भी जानना होता है, और स्वयं को जानने पर सम्यक दृष्टि हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अतः मिथ्या दृष्टि के यथावत जीव के विशेषणों का ज्ञान नहीं होता। यह टोडरमल जी ने सिद्ध किया कि उसके कैसे नहीं है अनंत भगवान का सही सही ज्ञान, क्योंकि उसके जीव तत्व संबंधी सही सही ज्ञान नहीं है। अथवा उल्टा कर लो, अरहंत का ज्ञान नहीं है सही सही, इसलिए उसको जीव तत्व का भी सही ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि अरहंतों के विशेषण भी वो बाहर के विशेषणों से महान मान रहा है।
उनके असली विशेषण नहीं पहचान रहा। असली विशेषणों को अगर पहचानता, जीवाश्रित विशेषणों को पहचानता, तो अपने स्वरूप का भी जानना होता। आपा को जाने, आपा को माने स्वयं को, तो स्वयं को जानने पर उसके फिर मिथ्या दृष्टि नहीं रहती, फिर उसके सम्यक दर्शन हो जाता, वो सम्यक दृष्टि हो जाता, और सम्यक दृष्टि होने पर उसके ये विपरीतता संभव नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि मिथ्या दृष्टि जीव के यथावत जीव के विशेषणों का ज्ञान नहीं होता। कि है वैसे पंक्ति, फिर भी टोडरमल जी ने वो सब काट के संक्षेप में लिख दिया कि अगर वो जान लेता, है ना, यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न रहे, तो उसके मिथ्यात्व न रहे, सम्यक तो हो जाए। क्यों? क्योंकि यथावत विशेषण जानने पे तो अपना खुद का जानना हो जाएगा ना। जीव का विशेषण जाना तो माने किसका विशेषण जाना? कोई तीसरे का? जीव का विशेषण जाना माने खुद का जाना, खुद का जाना, खुद का स्वरूप जाना, और जिसने खुद का स्वरूप जाना वो तो सम्यक दृष्टि हो ही जाएगा। ये वहां पर अंतर पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। जो ये आई थी ना बात, अथवा अन्यथा मानता है। अब ये अन्यथा कैसे है? एक सेकंड, एक चीज रह गई है इसमें। ऊपर वाला जो पैराग्राफ था ना, कितने विशेषण पुद्गल आश्रित है, कितने जीवाश्रित है, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते, इससे संबंधित एक बात है पेज नंबर 326 पर। अरे वाह, 326 पे तो 80वीं गाथा ही आ गई सीधी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये पूरा खुलासा अगर ये पढ़ लो तो फिर उस पैराग्राफ को अलग से समझाने की आवश्यकता ही नहीं। इसमें जो ये बीच में प्रश्न दिया और उसका समाधान दिया है, कैसा कि तत्व श्रद्धान बिना अरहंत आदि के 46 आदि गुण जानता है, वह पर्याय आश्रित गुण जानता है। वो भी कौन सी पर्याय? असमान जाति द्रव्य पर्याय। परंतु भिन्न भिन्न जीव पुद्गल में जिस प्रकार संभव है उस प्रकार यथार्थ नहीं जानता। भाई दोनों में अलग अलग कैसे घटित होते हैं ये वो बिल्कुल नहीं जानता, उसमें बिल्कुल नहीं पहचानता, इसलिए सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता। क्योंकि जीव अजीव जाति पहचाने बिना अरहंत आदि के आत्माश्रित गुणों को व शरीर आश्रित गुणों को भिन्न भिन्न नहीं जानता। आगे ना बात कुल मिलाकर के कि जो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है वही तो अरहंत संबंधी भूल है, जो देव के संबंध में भूल है वही जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। यदि जाने तो अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न कैसे ना माने। कितनी सुंदर बात आई है। इसीलिए प्रवचन सार में ऐसा कहा है, जो जान दे अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हैं सो जान दे अपणम मोह खलु जादि तस्य। ये इससे जोड़ दिया टोडरमल जी ने। मतलब सोचिए आप कैसे इंटरलिंक है पूरा का पूरा, आपस में जुड़े हुए। जैसे समय सार जी है ना, समय सार जी जैसे सुगठित हैं, कैसे कि वो जो जीव अजीव अधिकार में खास बात मिलती है आपको, वो कर्ता कर्म अधिकार में भी मिलेगी, और फिर वैसी बातें आपको वहां बंध अधिकार में और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में मिल जाएगी। कर्ता कर्म अधिकार का ही एक्सटेंशन है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो मैं तो ऐसी कल्पना करता हूं जैसे जो हजारों साल पुराने मंदिर होते हैं ना, इनकी नींव के बारे में अगर आप देखोगे, नींव जो होती है कई किलोमीटरों तक फैली हुई होती है। हमारे यहाँ पे 1200 साल पुराना मंदिर है ना, सूर्य मंदिर, और एक शांतिनाथ जी का मंदिर है 1100 साल पुराना। तो उनकी नींव वो जो खुदाई उदय हुई तो पता चला बड़े बड़े पत्थर चट्टानों में वो आपस में जंजीरों से बंधे हुए जुड़े हुए हैं बहुत दूर तक, वो उसकी नींव है। तो ऐसे अंदर ही अंदर जैसे सुरंगें आपस में अंदर ही अंदर मिलती जाती हैं, ऐसे एक सुगठित ग्रंथ में वो जो मूल भावना है वो जगह जगह प्रदर्शित होती है। जैसे समय सार जी में, वैसे ही मोक्ष प्रकाशक में भी आपको मिलेगा। मिली तो रहा, साफ साफ देख रहे हैं। तो महान ग्रंथ है वास्तव में। चलिए आगे देखते हैं। समय हो गया क्या? हाँ समय तो हो गया है। तथा उन मैं पढ़ देता हूं ऐसे ही, वैसे सरल है पैराग्राफ और उससे समझ में आ भी जाएगा। वो जो अपन ने देखा था कि उन गुणों को जो उनके मूल असली गुण हैं उनको अन्यथा मानता है, उसी को और खुलासा कर रहे हैं टोडरमल जी। बहुरी तीन अरहंतनी को स्वर्ग मोक्ष का दाता, भुक्ति मुक्ति दातार कहते हैं ना, 24 जिन राजभर, ये भोग भी यही देंगे और मोक्ष भी यही देंगे। ये मिथ्या मान्यता। बहुरी तीन अरहंतनी को स्वर्ग मोक्ष का दाता, दीन दयाल आ गया विशेषण, अधम उदारक,
पतित पावन, प्रभु पतित पावन सुबह से ही बोलते हैं अपन, ऐसा माने है। देखो कहने में, व्यवहार से कहने में कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन असलियत अपने को समझनी चाहिए। सो अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि ते ईश्वर को जैसे माने है, तैसे तैसे ही ए अरहंत को माने है। ऐसा नहीं जाने है कि फल तो अपने परिणामनि का लागे है, फल तो अपने परिणामनि का लागे है। अरहंत तिनको निमित्त मात्र है, ताते उपचार करी विशेषण संभवे है। उपचार से ही वो विशेषण संभव होते हैं, अपने परिणामों का ही फल अपने को लगता है, और अपने परिणामों से जो भी पुण्य का अथवा पाप का अपने को फल लगा, उसका कर्ता ये भगवान को, मतलब उनका कर्तृत्व भगवान के ऊपर थोप देता है। तो अन्य मति दूसरों पर थोपते हैं, उनके भगवान पर। ये जैन होकर के इसने कि हम तो जिनेंद्र के भक्त है, तो जिनेंद्र के ऊपर वो कहते हैं कि भगवान की इच्छा बिना पत्ता नहीं हिलता, मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये कहते हैं कि जिनेंद्र के बिना पत्ता नहीं हिलता। एक यही काम रह गया भगवानों के पत्ते हिलाने का है? तो ये समझना चाहिए, मतलब ये कर्तृत्व की जो भावना इसके खुद के हृदय में बैठी है, ये भगवान के ऊपर भी वही थोप देता, ये अन्यथा मानना इस तरह से, है ना। और ये जो परिणामों वाली बात है, ये फल अपने परिणामों का लगता है, ये पेज 267 और 231, इन दोनों पृष्ठों पर भी परिणाम संबंधी बात है ना। वो आगे अपन फिर देखेंगे कल। परिणाम, फल तो अपने परिणामों का लगता है, जो किया तूने किया, जो तेरे साथ हुआ उसका कर्ता तू ही है। व्यवहार से भी भले समझ लो, बाहर का तो वास्तव में कोई करता नहीं है, लेकिन जब बात कर रहे हैं कि भगवान करता, कि भगवान कुछ नहीं करता, जो कुछ है तेरा ही किया धरा है। कह रहे पता नहीं ऐसा क्या हमारे साथ क्यों किया भगवान ने, कि कुछ नहीं किया भगवान ने, तेरे ही किए हुए कर्म थे, वो ही उदय में आए हैं, उन्हीं के अनुसार फल मिला, अच्छा या बुरा, भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया है। भगवान की कोई दया नहीं है, तेरे ही किए हुए है ना। न भगवान ने बुरा किया, न भगवान ने भला किया। लेकिन हमारे अभी कितने भाई हैं ऐसे जो इस बात को स्वीकार करें, वो तो नहीं नहीं नहीं, नहीं भगवान की कृपा से होता। चलिए, तो ऐसी ये मिथ्या मान्यताएं चलती रहती हैं। तो जीव अजीव तत्व की विशेष भूल है, तो अरहंत के स्वरूप में भी विशेष भूल बनी रहती है। ये इसका मूल भाव है ना। आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। हाँ, एक चीज और मेरे कहने का विकल्प था। आज भी एक ऐसे ही पर्व है ना। कौन सा पर्व है? कि हमारा कोई पर्व नहीं है, ये समझ लेना, हमारा कोई पर्व नहीं है। कह रहे नहीं भरत जी को दर्शन हुए थे, अरे तो उसमें क्या हो गया ऐसा? सैकड़ों लोगों को सैकड़ों बार दर्शन हुए हैं, आपको दर्शन हुए कि नहीं हुए? बस ये देखा तो आया समझ में। अच्छा, और उसमें हो क्या गया ये बताओ? भरत जी ने छत पे चढ़ के उनके दर्शन किए, आप छत पे चढ़ के पतंगे उड़ाओगे, जीवों का घात करोगे। अपने बच्चों को भी समझाएं, है ना, और अपने जो इष्ट मित्र हैं उनको भी समझाएं। हमारे संजय जी सर्वोदय अहिंसा वाले, वो तो अभियान चलाते हैं पूरा, क्या चाइनीज मांझा और ये सब, इनसे असल में तो पतंग उड़ाना कोई अपनी संस्कृति है भी नहीं, और अपने लिए उचित भी नहीं है। जीवों का घात तो सादा मांझे से उड़ाओगे तो भी जीवों का घात तो होना ही होना, उससे हमको बचना चाहिए। आप सादे से भी उड़ाओगे, सामने वाला तो यही समझेगा हाँ ये भी उड़ाते हैं, तो वो ये थोड़ा देखेगा आप किससे उड़ाते। इसलिए इसमें कृत कारित अनुमोदन किसी भी तरह का समर्थन नहीं होना चाहिए। ये हिंसक कार्य है और अपने लायक नहीं है। अपने बच्चों को भी समझाएं। कायदे से तो कल करनी चाहिए थी ये बात, ताकि जो खरीद के ले आए हो तो वो पहले ही बच जाते। अभी आज तो ले आए तो मानेंगे तो है नहीं। तो मेरा तो निवेदन है कि भाई जो भी मतलब अपनी परंपरा बनाएं, बचाएं, समझाएं, है ना, हिंसा के कामों से बचें, यही निवेदन है। बाकी की चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।